दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रे यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपका तारफ एक हॉट एयर गन या हीट गन या SMDD वर्क स्टेशन से करवाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी ने भी नेट के ऊपर इस प्रोडक्ट का इससे पहले रिव्यू अभी तक नहीं किया। उसकी वजह यह है कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल लेटेस्ट ही अभी मार्केट के अंदर आया है। तो दोस्तों मैंने जब इस प्रोडक्ट के अंदर जो फीचर्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, उनको देखा तो मैं अंगुष्टे बदंदा हो गया। मैं बहुत हैरान हुआ क्योंकि मैंने इससे पहले किसी प्रोडक्ट के अंदर भी इस तरह के फीचर्स नहीं देखे। आपको पता है कि मैंने आपको महंगी भी और सस्ती भी बहुत तरह की हॉट एयर गन दिखाई हैं, लेकिन इसके अंदर जो फीचर मैंने देखे हैं वो सिर्फ इसी के अंदर ही देखे हैं और किसी के अंदर भी मैंने नहीं देखे। जब मैं आपको दिखाऊंगा सारे फीचर, आप भी कहोगे कि यार वाकई बिल्कुल ठीक कह रहा था माजिद ग्राया। तो दोस्तों ये मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि ये आयक्सन कंपनी का है। इसका मॉडल है H310D यानी कि H310D। तो आपको पता है कि मैंने आपको इससे पहले भी आयक्सन के कुछ प्रोडक्ट्स दिखाई हैं। आयक्सन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग टूल्स बनाते हैं और इनका एक स्टैंडर्ड एक लेवल है, उससे नीचे ये टूल्स नहीं बनाते। तो दोस्तों इससे पहले मैं जो है अपने ज़ाती इस्तेमाल में पिछले 1 साल से आयक्सन के ही सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर रहा हूँ। वो भी मैंने आपको दिखाए थे। अभी जो इनके हॉट एयर गन मार्केट के अंदर आई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कैसे कंपनी ने मेहनत की है। तो पहले जल्दी से अनबॉक्सिंग और फिर आपको मैं सारे इसके फीचर दिखाऊंगा। दोस्तों ये हमारा आयक्सन H310D हॉट एयर गन का बॉक्स है। मैं जल्दी से आपको अनबॉक्सिंग करवा देता हूं ताकि आपका टाइम ज़ाय ना हो। दोस्तों सबसे पहले देखिए तो दोस्तों ये इसके अंदर कुछ कार्ड हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो ये आयक्सन का सर्टिफिकेट है, ये इसकी वेबसाइट के मुतालिक है और इसके अंदर अगर आप देखें तो JC ड्राइंग का जो है 3 मंथ का एक्टिवेशन कोड मिला है। JC ड्राइंग का आपको पता है, चले मैं बहुत मुख्तसर बता देता हूँ। दोस्तों ये जो JC ड्राइंग है ये मोबाइल फ़ोन स्कीमेटिक्स डायग्राम बनाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास वीवो का मोबाइल फ़ोन था, जहाँ माइक लगाना था वो पॉइंट ही टूट गया, पीछे से आप कहाँ से वो बोर्ड से कनेक्शन IC के अंदर से कहाँ से आता है, सारी बैक ट्रेसिंग करने के लिए JC ड्राइंग जो है ये काम करती है। तो ये इसका इसमें से मेंबरशिप कार्ड जो निकला है 3 मंथ्स का। उसके बाद दोस्तों एक पावर कॉर्ड है और इसके अंदर जो नोजल्स हैं 6 नोजल्स हैं इसके अंदर। मैं अलग-अलग कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये 3 नोज़ल इसके अंदर से निकली हैं। ये सबसे बड़ी, ये उससे छोटी और ये उससे छोटी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है नॉर्मल नोज़ल्स हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप नेक्स्ट देखें तो 3 नोज़ल है ये निकली हैं। ये इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर विंग से बने हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि ये स्पाइरल हैं, यानी कि इनमें से हवा घूम कर आती है। जो जोन से फील करने में ईजी फील करता है उसके लिए वही मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों देखें तो ये होल्डर है। होल्डर जो है काफ़ी वज़नी है। इस सच्ची बात है कि वज़नी है और जिसका मतलब ये कि एलोए का बना हुआ है। यहाँ पर हम अपना हैंडल रखेंगे और यहाँ से हम जो है इसकी नोज़ल भी आज खुद ही उतार कर नहीं लगा सकते। ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। काफ़ी मजबूत है और वज़नी है। अच्छी बात है वज़नी है, वरना इसका मज़ा नहीं आता। उसके अलावा नेक्स्ट चलिए दोस्तों, तो ये हैंडल है। हैंडल को साइड पर करके मैं इसको भी निकाल लेता हूँ और उसके बाद मैं अपने SMDD वर्क स्टेशन को बाहर निकालता हूँ। बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं, इसको साइड पर कर देते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो हमने अपनी हॉट एयर गन को रेडी कर लिया है। अब सबसे पहले मैं आपको इसका कुछ रिव्यू दे देता हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो 3.5 इंच का HD IPS डिस्प्ले दिया हुआ है, बड़ी स्क्रीन है। उसके नीचे अगर आप देखें तो M1, M2, M3 3 मेमोरी चैनल हैं। फिर यहाँ से मेन्यू है और उसके बाद अगर आप देखें ना तो 2 बटन यहाँ पर हैं। ये इसका पावर बटन है और यहाँ पर ASD सेफ केबल लगती है। ठीक है जी, मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसा कि अगर आप पीछे से देखें तो यहाँ पर इसकी पावर कॉर्ड लगती है और यहाँ पर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो ये इसका हैंडल है। हैंडल जो है बड़े मजबूत है। इसके अलावा दोस्तों ये जो इसकी अगर आप किनारी देखें तो इससे पता चलता है कि किसी बड़ी जो है मशीन के ऊपर इसको बनाया गया है और ये कोई पत्थरी को मोल्ड करके नहीं बनाया गया। जैसे किसी पत्थरी को मोल्ड करके बनाते हैं तो उसका भी पता चल जाता है और जो जेन्युइन हो उसका भी पता चल जाता है। तो इसका ये जो चीज़ है बड़ी मजबूत है। इसकी वजह से ये गर्म होने पर इतनी जल्दी काला भी नहीं होगा और ऑक्सीडाइज बहुत लेट होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पर सामने इसके देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ
ये इसका एलिमेंट भी नज़र आ रहा है और इसके अंदर जो है टेम्परेचर सेंसर भी आपको नज़र आ रहा है। यानी कि ये नहीं कि इसकी कैलिब्रेशन कर ली तो उसके बाद ऑटो ही ये पीछे से करंट देगा, बल्कि यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर मौजूद है जो कि टेम्परेचर को एक्यूरेट दुरुस्त रखता है। तो ये हैंडल हम इसके ऊपर यहाँ पर रख देते हैं। अब दोस्तों आपने इसके ऊपर नोज़ल चढ़ानी हो ना, तो उसका तरीकाकार ये है कि नोज़ल को यहाँ पर फ़र्ज़ कर लीजिए आप रख दीजिए, रख दिया ना। अब मैंने लगानी है नोज़ल, तो यहाँ पर रख के मैं दबाऊँगा तो ये देखिए नोज़ल इसके आगे चढ़ गई। अब नोज़ल आपने उतारनी है तो उसका तरीकाकार भी बड़ा इजी है। यहाँ पर आप रखिए, नीचे को दबा दीजिए और आप इसको पीछे को खींच लीजिए। ये देखिए नोज़ल जो है वो उतर गई। फ़र्ज़ का लिए दूसरी है, चढ़ानी है, रखिए, दबाइए, उतारनी है, यहाँ पर रखिए, खींच दीजिए। ये देखिए इस तरह से इजीली आप नोज़ल जो है उसको टच किए बगैर ही चेंज कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि पता है ना कि बड़ा इशू होता है नोज़ल चेंज करने में, मैं तो प्लास से पकड़ कर चेंज करता हूँ, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अब मुझे प्लास की ज़रूरत नहीं है, अब इजीली हम खुद ही यहाँ से कर सकते हैं। बाकी नोज़ल जो सारी बेशक हम यहीं पर ही इसके रख देते हैं ताकि इसके अंदर ही पड़ी रहें। तो आइए अब हम इसको ऑन करते हैं। तो दोस्तों सामने ही इसका पावर बटन है, इसको जो ही आप दबाते हैं तो आयोक्सन की ब्रांडिंग देने के बाद मशीन जो है वो स्टैंड बाय मोड में आकर खड़ी हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप सामने देखें तो दो नॉब्स हैं। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है टेम्परेचर और यहाँ पर लिखा हुआ है एयर। आप इसको घुमाते हो तो देखिए टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम 500 सेंटीग्रेड तक जाएगा और सबसे नीचे ये जो है ये 100 सेंटीग्रेड तक जाएगा। उसके अलावा अगर आप हवा की बात करें तो हवा जो है 1 से लेकर दोस्तों हवा मैक्सिमम जाएगी 100 तक, ठीक है ना जी। हाँ, लेकिन आमतौर के ऊपर जनरल जो हमने एसएमडी यूज़ करनी होती है, हमने हवा को 30 के करीब ही रखना होता है, इतना काफ़ी होता है। तो ये जो है बटन है ये अंदर से डिजिटल है, ये एनालॉग नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं लगे हुए। ये देखिए ये अनलिमिटेड घूमता है और इसका मतलब ये है कि पीछे इसको कंट्रोल करने के लिए डिजिटल सिस्टम मौजूद है। वॉल्यूम मुझे नहीं पसंद क्योंकि वॉल्यूम की लाइफ बहुत कम होती है, ठीक है जी। यहाँ से आपने फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने जो है रिबालिंग करनी है तो 300 आपने 20 के करीब टेम्परेचर रख लिया। ये देखिए 5 का इजाफा होता है। उसके बाद अगर आपने हवा रखनी है वो 20 के करीब काफ़ी है हवा, ठीक है। उसके बाद ये हमने सेट कर ली दोनों चीज़ें। उसके बाद आप जो ही अपना हैंडल उठाओगे तो आपकी मशीन गर्म होना शुरू हो जाएगी। कहाँ तक इसका टेम्परेचर जाएगा दोस्तों? 320 तक, क्योंकि मैंने 320 सेट किया हुआ था। ये देखिए 320 और 20-21 के करीब जो है वो हवा यहाँ से आ रही है। जो ही अब मैं हैंडल रखूँगा तो देखिए मशीन ने बहुत ज़ोर से अपना ब्लोअर चला लिया है और टेम्परेचर और हवा विंड जो है दोनों ही कम होना शुरू हो गई। उसकी दोस्तों वजह ये होती है कि मशीन इसलिए इतनी तेज़ी से चलती है कि अगर हम इसको वैसे ही नॉर्मल हवा देगी तो इसके अंदर जो एलिमेंट है वो बहुत देर गर्म रहता है और ये हैंडल भी तप जाता है और पता नहीं कब जाकर वो ठंडा होता है, तो उससे इसकी लाइफ बहुत कम होती है। इसलिए कंपनी ने बहुत अच्छा किया कि एक दफ़ा तेज़ हवा निकलती है 100 के ऊपर, जब इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो हवा भी नॉर्मल हो जाती है, ठीक है जी। यहाँ से दोनों चीज़ें सेट करो, हैंडल उठाओ और मशीन रेडी है। बस इतनी आसान है इसको इस्तेमाल करना। उसके बाद अगर आप दोस्तों देखें तो यहाँ पर M1, M2, M3 3 मेमोरी चैनल है। मिसाल के तौर पर रिबैलिंग करने के लिए 320 टेम्परेचर चाहिए था और उसके बाद हवा मैंने रखनी है 20 के करीब। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सेटिंग मैं कहीं सेव कर दूँ, तो मैं M1 को दबाए रखता हूँ। तो देखिए M1 के ऊपर वो मेरी सेटिंग्स हो गई। अगर दोस्तों अगर आप स्क्रीन के ऊपर भी देखो ना तो यहाँ पर टेम्परेचर के सामने 320 और उसके बाद सामने विंड 20% ये लिखा हुआ। अब मैं जब भी M1 को दबाऊंगा तो ये सेटिंग ऊपर भी आएगी और यहाँ पर नीचे भी। M2 को दबाऊंगा तो 300 टेम्परेचर 30 के करीब हवा है, यहीं पर भी वो भी आ जाएगा। M4 जैसे आप मेमोरी चैनल को जहाँ जहाँ आपने जो सेटिंग्स की हैं वहीं पर ही वो सेटिंग्स आएंगी। ऊपर अगर आप दोस्तों देखें तो यहाँ पर वाईफाई और ब्लूटूथ का निशान बना हुआ, जिसका मतलब है कि इसके अंदर वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों मौजूद हैं। आप वाईफाई के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू अपने डिवाइस से, अपने मोबाइल फ़ोन से या क्लाउड से इसको कनेक्ट कर सकते हो। उसके ज़रिए आप वहाँ से इसका सारा डेटा सिंक्रोनाइज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर टाइप सी है जिससे आप इसको सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो और इसकी एप्लीकेशन जो है मोबाइल फ़ोन के अंदर हो तो आप वहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको इसके वो स्पेशल फीचर बताता हूँ जो कि सिर्फ इसके अंदर मैंने देखे हैं और एसएमडीज़ के अंदर मैंने नहीं देखे। अगर आप दोस्तों देखें तो अगर आप इस चीज़ को घुमाते हैं तो उससे टेम्परेचर चेंज होता है, इसको घुमाते हैं तो हवा चेंज हो जाती है। लेकिन और फीचर आपको बताऊँ, ये प्रेस भी होता है। देखिए
प्रेस भी होता है, और क्या स्टैंडर्ड मोड, सॉफ्ट मोड और टॉप स्पीड मोड, 3 मोड इसके अंदर है। स्टैंडर्ड मोड तो एक आम SMD जैसे होती है वैसे वर्क करती है। उसके बाद अगर आप सॉफ्ट मोड के ऊपर जाते हो तो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है कनेक्टर डी सोल्डरिंग। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है? दोस्तों इसका मतलब है कि जब इस तरह के कोई कनेक्टर हो ना, जैसे अगर आप देखें तो ये बड़े ही नाजुक प्लास्टिक होता है, तब आप इसको सॉफ्ट मोड के ऊपर चलाओगे। जब आपने कोई चिप वगैरह, जैसे कि अगर आप देखें तो ये IC हैं, इनको आपने उतारना हो तो आप टॉप स्पीड डी सोल्डरिंग चिप रैपिडली इस मोड के ऊपर यूज़ करोगे। नॉर्मली आप स्टैंडर्ड मोड के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। तो जब मैं इस तरह के जो कनेक्टर हैं उनको उतारूंगा, मैं सॉफ्ट मोड यूज़ करूंगा। जब मैं IC को उतारूंगा तब मैं जो है टॉप स्पीड मोड यूज़ करूंगा। ये इसका एक फीचर है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप इस वॉल्यूम को घुमाते हैं तो उससे क्या होता है कि हवा की स्पीड जो है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो 1 से लेकर 100 तक। लेकिन अगर आप इसको यूँ दबाते हो ना तो देखो 10-10 का इजाफा होगा, 21, 41, 61, 81 और फिर पूरा 100। ठीक है जी। इसके अलावा मैं आपको दोस्तों और इसका फीचर एक बताऊं, अगर आप देखें ना ये जो बटन है इसका मेन्यू का है, इसको अगर आप दबाएं तो ये देखिए इसकी सेटिंग्स आ गई। इसको प्रेस कीजिए, लैंग्वेज, साउंड, थीम, डिस्प्ले, डिवाइस इंफॉर्मेशन, अपडेट। आप इसको अपडेट करके नया सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद है रीसेट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आप बैक जाकर नेक्स्ट जाएँ तो ये देखिए एलिमेंट। अब मैं एलिमेंट के अंदर आपको दिखाता हूँ कि क्या चक्कर है। एलिमेंट के अंदर अगर आप जाएँ तो CPU और NAND 2 ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर मैंने ये जो बोर्ड है इससे मैंने जो है CPU उतारना है, तो मैं CPU के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पर अगर आप देखें पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5 ये मुख्तलिफ पार्ट्स आ गए। अब इसमें चक्कर क्या है, 280 टेम्परेचर होगा, 20 के ऊपर हवा होगी, ये देगा 40 सेकेंड हवा। ठीक है। इस चिप को जब मैंने उतारनी, उसके बाद क्या करेगा, पार्ट 2 के अंदर जाकर 300 ये टेम्परेचर कर देगा, हवा 20 रहेगी और फिर ये देगा उसको टेम्परेचर 30 सेकेंड। फिर पार्ट 3 के अंदर 350 जो है टेम्परेचर हो जाएगा और 20 सेकंड उसको हीट देगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारी चिप जो है वो सुकून से आराम से जो है वो उतर जाएगी, वो फटेगी नहीं। अब मेरे जैसे जो अनजान है वो क्या कहते हैं, जनाब वाली रखो 400 टेम्परेचर और लगाओ हीट, फटता है तो फट जाओ। ये तरीकाकार होता है चिप उतारने का। चिप उतारनी है तो पहले इसको थोड़ा टेम्परेचर दिया जाता है, टाइम ज़्यादा होता है, फिर टेम्परेचर को थोड़ा सा और क्या दिया जाता है और टाइम ड्यूरेशन कम कर दिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर बैक जाइए ना पीछे, अब मैंने कोई CPU उतारना है ना तो क्या करना है, ये जो मेन्यू बटन है ना इसको 5 सेकंड दबाए रखो। ये देखिए अब 5 सेकंड दबाए रखेंगे तो ये देखिए पार्ट 1 शुरू हो गया, 280 टेम्परेचर और 40 सेकंड यहाँ पर रख दिए। मैं उसको उठा ही लेता हूँ, देखिए जी मैंने उसको उठा लिया हैंडल को। अब ये टाइमर बैक चल रहा है, 35 सेकेंड, 34, 33 इस तरह से ये हो रहा। कितना, 280 टेम्परेचर है। उतारना क्या है हमने, CPU। ये देखिए यहाँ पर ग्राफ भी चलना शुरू हो गया है। टेम्परेचर जो है वो एग्जैक्टली रीच हो चुका है 300 को, 280 को टेम्परेचर रीच हो चुका है। अब ये 40 सेकेंड यहाँ पर इसने चलना है। ये लीजिए अब दूसरा पार्ट 2 शुरू हो गया। पार्ट 2 के अंदर जो है 300 टेम्परेचर है और ये जो है 30 सेकंड तक जो है दिया जाएगा। अब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और टाइम ड्यूरेशन जो है कम हो गया। तो दोस्तों आप वैसे भी नोट फरमाएं, इसके अंदर तो पहले से एल्गोरिदम सेट है ना, CPU के हवाले से मशीन जो है ऑटोमेटिकली उन एल्गोरिदम के मुताबिक हीट, टेम्परेचर सब कुछ सेट करती जा रही है। आप भी नोट फरमा लें कि जब आपने CPU उतारना है तो अब आपने 300 के करीब टेम्परेचर रख के उसको 30-40 सेकंड हीट देनी है। ये लीजिए पार्ट 3 में चल, अब 350 टेम्परेचर होगा और सिर्फ 20 सेकंड दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद आपने कुछ देर के बाद ना 1 मिनट के बाद फिर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना और फिर टाइम ड्यूरेशन जो है आपने कम रखना है, जल्दी से वो चिप जो है वो हो जाएगी। अगर आपने शुरू से ही 400 टेम्परेचर रख के 350 रख के उसकी हीट देना शुरू कर दी ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप देखें जैसे मशीन के अंदर स्टेजेस सेट थी, पहली स्टेज, दूसरी, तीसरी, वो सारी की सारी मुकम्मल हो गई हैं और हम अब इस हैंडल को रख देते हैं। तो आपने देखा कैसा इसके अंदर एल्गोरिदम सेट था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एक तरतीब से एक अनजान बनता है तो वो भी CPU सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन। ऐसे ही अगर आप देखो तो
नैंड, जब आपने नैंड यानी कि मेमोरी वाली SSD उतारनी है तो उसके अंदर भी एल्गोरिदम सेट हैं। यहाँ पर 280, 300, 350 और ये 40, 30 और फिर 20 सेकंड की फ्लो। तो ये जो एल्गोरिदम है, अगर आप खुद चाहते हो कि यार मेरी बेस्ट एक्सपीरियंस के अंदर ये है, तो आप यहाँ से खुद भी उन एल्गोरिदम्स को छेड़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पर कैलिब्रेशन भी आप इसकी कर सकते हो, और अगर ये टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा आपको फील होता है, कम होता है, तो आप जो है कैलिब्रेट जो करता है टेम्परेचर सेंसर, उससे आप इसकी कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस SMD को इस्तेमाल करके देखा है अपने पर्सनल ज़रूरियात के लिए। बड़ी ही ज़बरदस्त और अच्छा SMD वर्क स्टेशन है। पहली बात दोस्तों ये है कि इसका साइज़ उतना ज़्यादा नहीं है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह के जो हमारे ममालिक हैं एशिया के, इनके अंदर जगह का बड़ा इशू होता है। वो जैसा जहाँ पर होता है ना मुर्गियाँ रखने वाला खुड्डा होता है, उतनी जगह के ऊपर हम जो है हमारी रिपेयरिंग लैब होती है। जबकि ऊपर अगर आप वेस्ट में जाओ तो वहाँ पर जो है पूरा कमरा होता है, बड़ी जगह होती है। तो हमारे पास इतनी जगह ही होती है। मैंने इनको देखा किसी के पास बहुत ज़्यादा जगह हो, तो उसके हिसाब से हमें जो है मशीन्स भी मुनासिब जगह घेरने वाली ही चाहिए। तो अगर आप देखें तो इसका साइज़ भी बिल्कुल ही मुनासिब है, कहीं पर भी आसानी से आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें तो इसका हैंडल, इसका पाइप, ये चीज़ें कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन की हैं। कुल मिलाकर मैं आपको ये कहूँगा कि हॉट एयर गन एक ज़बरदस्त SMD वर्क स्टेशन है, जो कि कोई भी बंदा इसको ख़रीदे तो उसको वो इससे सेटिस्फाई होगा, क्योंकि मैंने इसको जो कुछ दिन यूज़ करके देखा है, मैं इससे काफ़ी मुतमईन हुआ हूँ। तो दोस्तों अगर आप इसके बारे में मज़ीद आपको मालूमात चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ, वहाँ पर आप क्लिक करें तो आप इसके होम पेज के ऊपर इसका रेट, इसकी मज़ीद मालूमात और परचेज़ कुछ भी आप चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया माजिद का यूट्यूब चैनल देखने का। पसंद आने की सूरत में लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।